Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the fourth chapter of class 8. This chapter name is verb expressing the past. Verb जो past को express करती हैं. आइए देखते हैं. वार्म अप एक्टिविटी. आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द पास्ट टेंस वर्ब. यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है और पास्ट टेंस वर्ब को अंडरलाइन करना है. शी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली लास्ट नाइट. तो कुक्ड यहाँ पर क्या है? पास्ट टेंस वर्ब. They visited their grandparents during the summer vacation. Visited क्या है? past tense verb. He finished his homework before dinner. Finished क्या है? past tense verb. The cat jumped onto the table and knocked over a vase. Jumped क्या है? past tense verb. She watched a movie together on Friday evening. यहाँ पर watch क्या है? past tense verb है. फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. जैसे आई वी के साथ डांस्ड, यू अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो डांस्ड आता है और नेगेटिव में यू डिड नॉट डांस, डिड नॉट का यूज करते हैं. ही शी इट दे के साथ डिडंट डांस. मतलब ही शी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही डिड नॉट यूज होता है और डिडंट क्या है? डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म. क्वेश्चन में डिड आई डांस, डिड वी डांस, डिड यू डांस, डिड ही डांस, डिड शी डांस, डिड इट डांस, डिड दे डांस. इस टाइप से हम यूज करते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. अब हम सिंपल पास्ट टेंस के सीखेंगे यूज कैसे करते हैं. इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मतलब कोई एक्शन हमारे बोलने से पहले ही खत्म हो गया है. जैसे डिड यू विजिट द स्टेशन. क्या तुमने स्टेशन पर विजिट किया? नो आई डिडंट. नहीं, मैंने नहीं किया. टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट. कोई पास्ट हैबिट बताने के लिए, जैसे शी स्लेप्ट अ लॉट व्हेन शी वाज यंगर. जब वो छोटी थी तो बहुत ज्यादा सोया करती थी. आई वॉकड अ माइल टू वर्क एवरी डे. मैं रोज दौड़ता हूं वर्क करने के लिए. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट took place over a period of time in the past. कोई एक्शन जो पास्ट टाइम में हो चुका होता है. जैसे I helped them in 2020. मैंने 2020 में उनकी हेल्प की थी. We will now learn about the form of past continuous tense. अब हम past continuous tense के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर क्या होता है? सिंगुलर के साथ was लगता है और नेगेटिव में was not हो जाता है और was not की शॉर्ट फॉर्म है wasn't. I, he, she, it के साथ was आएगा या was not आएगा. I was not dancing, he was not dancing, he was dancing, she was dancing. इस टाइप से. और प्लूरल के साथ वर आता है. वर नेगेटिव में वर नॉट और वरंट क्या है? वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म. क्वेश्चन में हम कैसे यूज करते हैं? क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाते हैं, was और वर पहले आ जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद डांसिंग मतलब वर्ब आती है. Now we will learn about the uses of past continuous tense. अब हम जानेंगे past continuous tense का कहां पर यूज करते हैं. It is used to express an action in progress in some movement before the time of speaking. ये बताता है कि एक्सप्रेस करता है कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में था कुछ टाइम पहले जब हम बोल रहे हैं. What were you writing when I called you? तुम क्या लिख रहे थे जब मैंने तुम्हें कॉल किया था. Weren't you shouting? No, I wasn't. क्या तुम शाउट कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं कर रहा था. Sometimes simple past tense and past continuous tense are used together to suggest that something happened when another action was in progress. Example, the train arrived when we are rushing. यहां past continuous और simple past tense का भी दोनों का यूज हुआ है. एक्सरसाइज में देखते हैं. fill in the blanks with simple past tense of the verb in the bracket. simple past tense की verb को यूज करना है. how did you learn to drive? my uncle tutored me. We couldn't afford to keep our house, so we sold it. I was very hungry. I ate the food very quickly. The lady fell down the stair this morning and broke her leg. Now we will learn about the form of present perfect tense. अब हम present perfect tense की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. present perfect tense में क्या होता है? प्लूरल के साथ I, we, you, they के साथ have और have की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है apostrophe we. नेगेटिव में have not और have not की शॉर्ट फॉर्म होती है haven't.
सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है, नेगेटिव में हैज नॉट और हैजंट क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है हैज नॉट की। डांस, जैसे आई हैव डांस्ड, वी हैव डांस्ड, यू हैव नॉट डांस्ड, दे हैवंट डांस्ड, ही हैज डांस्ड, she has not danced, it hasn't danced। कुछ भी हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, ये वर्ड्स पहले आ जाते हैं, हैज पहले आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर क्या आती है, वर्ब, मतलब डांस। हैव आई डांस्ड, हैव वी डांस्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ वी विल लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, जो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। वी हैव जस्ट ईटन आवर लंच, हमने जस्ट अभी अपना लंच किया है। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय टास्क, मैंने अभी अपना कंप्लीट किया है टास्क। शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर टेस्ट, उसने अपना टेस्ट जस्ट अभी फिनिश किया है। विद वर्ड लाइक जस्ट, ऑलरेडी एंड येट, जैसे आई हैव जस्ट गॉन थ्रू योर प्रेजेंटेशन, इट्स वेरी वेल डिजाइंड। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट, मैंने उसको ऑलरेडी सोल्ड कर दिया है। हैव योर पेरेंट्स अराइव्ड येट, क्या तुम्हारे पेरेंट्स अभी आ गए हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन अ पास्ट एक्शन इज नॉट लिंक्ड विद द प्रेजेंट। सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है जब पास्ट एक्शन लिंक नहीं होता है प्रेजेंट से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन द पास्ट एक्शन इज लिंक्ड विद द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है जब पास्ट एक्शन लिंक होता है प्रेजेंट से। टिप्स टू रिमेंबर, नो टाइम एक्सप्रेशन इज यूज्ड डिनोटिंग द पास्ट विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे नाउ वी विल लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ पास्ट प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट प्रेजेंट टेंस के यूज के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट में क्या होता है, हैड लगता है, सबके साथ हैड लगता है, शॉर्ट फॉर्म में अपोस्ट्रोफी डी होता है। नेगेटिव में हैड नॉट हो जाता है और हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैडंट। I had danced, we had not danced, you hadn't danced, और क्वेश्चन वर्ड में हैड पहले आ जाता है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। We will now learn about the use of past perfect tense। अब हम past perfect tense के uses के बारे में पढ़ेंगे। It is used to express an action completed before a given moment in the past। मतलब कोई एक्शन हो चुका है पहले ही पास्ट में। जैसे द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव, जब तक पुलिस आई तो थीफ भाग चुके थे। विद वर्ब सच एज होप, एक्सपेक्ट, मीन, थिंक, वांट, सपोज एंड सो ऑन टू सजेस्ट देन एन एक्सपेक्टेड पास्ट एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस। जैसे आई हैड थॉट ऑफ स्टडीइंग विद माय फ्रेंड्स बट आई डिडंट, मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ स्टडी करने के लिए लेकिन मैंने नहीं की। वी हैड होप्ड देन रागिनी वुड रिकवर बट शी डिडंट, हमने होप की थी कि रागिनी रिकवर कर जाए लेकिन वो नहीं कर पाई। Now we will learn about the form of a present perfect continuous tense। present perfect continuous में क्या होता है, has been dancing, मतलब has been dancing, have not, negative में have not been आ जाता है और सिंगुलर के साथ has आता है, प्लूरल के साथ have आता है। क्वेश्चन में has और have पहले आ जाता है, has I been dancing, has we been dancing, और सिंगुलर के साथ has आ जाएगा, has he been dancing। Now we will learn about the uses of present perfect continuous tense। अब हम देखेंगे present perfect continuous tense के use के बारे में। It is used to express an action that begins in the past and has been in progress till the time of speaking। कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन जब हम बोल रहे हैं वो तब भी एक्शन हो रहा होता है। I have been studying math since 8 o'clock। मैं 8 बजे से मैथ पढ़ रहा हूँ। I started studying at 8 o'clock। मैंने 8 बजे स्टडी स्टार्ट की थी and I am still studying, और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। To express an action that finished just a short while ago। कुछ टाइम पहले ही जो खत्म हुआ है, जैसे she has been playing the badminton, she has stopped playing now। अब वो रुक चुके हैं, वो खेल रहे थे। We will now learn about the use of since और for। अब हम since और for का यूज देखते हैं, कहां होता है। since यूज होता है suggest the point of time at which the action started। point of time के लिए, जैसे Mrs. Grover has been sleeping since morning। सुबह से सो रही हैं। for यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। point of time के लिए since यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए for यूज होता है। That means action has been going on। जैसे Mrs. Sharma has been teaching to student for 2 hours। 2 घंटे से Mrs. Sharma बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हैं। We often got confused between the uses of present continuous tense and present perfect continuous tense। हम अक्सर कंफ्यूज जाते हैं प्रेजेंट पर कंटिन्यूस टेंस को यूज करने में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करने में। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम रीडिंग। एम्फेसिस इज ऑन द फैक्ट दैट आई एम रीडिंग, एम्फेसिस ऑन द एक्टिविटी। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम टायर्ड, आई हैव बीन रनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम।
मैं थक गया हूं, मैं बहुत बहुत टाइम से रनिंग कर रहा था. एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट आई हैव बीन रनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम. एम्फेसिस इज ऑन द ड्यूरेशन. यहां पर एक ड्यूरेशन थी. We will now learn about the form of past perfect continuous tense. Past perfect continuous में क्या होता है? सबके साथ head आ जाता है. has have की जगह head आ जाएगा. Negative में had not आ जाएगा. had not की short form है hasn't. यहाँ question word में head पहले आता है, then subject, फिर been dancing. मतलब been and then verb. Now we will learn about the use of past perfect continuous tense. It is used to express an action which begin before a definite movement in the past, had continuing up to the movement and was still in progress at the moment, or had recently finished. जैसे he had been watching टीवी फॉर 2 hours when I reached his house. जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो क्या कर रहा था? 2 घंटे से टीवी देख रहा था. This is the fun activity. Form pair and write down. Write down how do you spend your weekend. यहाँ पेयर बनाना है और आपको लिखना है कि आपने स्पेंड कैसे किया अपना वीकेंड. डोंट फॉरगेट टू यूज पास्ट टेंस. आपको पास्ट टेंस का यूज करना है. लाइफ स्किल इज व्हाट आर योर गोल फॉर योर फ्यूचर. आपके गोल क्या है आपके फ्यूचर के लिए? डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क टूवर्ड्स देम. क्या आप सोचते हैं कि जरूरी है कि उनके ऊपर काम करें हम, जिससे हम अपने गोल को अचीव कर जाएं. थैंक यू स्टूडेंट्स.